नमस्कार दोस्तों। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया यूएस और फिर से लाइफ़ एज़ यूजुअल चलने लगी। मैंने अच्छा काम ये किया था कि मुझे समझ में आ गया कि अब मेरी मम्मी वहाँ अकेली हैं, तो अपने साथ ही मम्मी को लेकर ही हम लोग वापस यूएस आ गए और फिर यहाँ पे 6 महीने का लिमिट होता है, तो 6 महीने बाद फिर मेरी मम्मी अ, वापस इंडिया चली गई। फ़ॉर्च्यूनेटली मैंने मेरे पापा और मेरी मम्मी का वीज़ा करा के रखा हुआ था और उनके लिए प्लान कर रहा था कि वो यूएस ट्रिप करें और मैं उनको घुमाऊँ यहाँ पे और दिखाऊँ यूएस। तो ये सब प्लान में था, लेकिन हाँ, मम्मी को फिर मैं लेकर आया और अ, उनके साथ घूमे हम लोग, काफ़ी अच्छा टाइम बीता। बट जब मेरी मम्मी वापस गई, तो फिर से तो वो अकेली हो गई। अ, मैं पहले से ज़्यादा पैसे भेजने लगा, मैं पहले से ज़्यादा केयर करने लगा। दिन में 2 बार आधे-आधे घंटे तक कॉल पे रहता था मैं। बट अगेन यूएस और इंडिया का टाइम डिफ़रेंस, यहाँ जब इंडिया में मम्मी उठती थी सुबह तो मेरा रात हो जाता था। फिर भी मैं रात को जग कर और उनसे बातें करता था, कुछ-कुछ बातें करता था। उनको एक्सरसाइज़ करवाता था मैं और मेडिसिन्स के लिए हेल्प करता था मैं, क्योंकि ओल्ड एज होने में आपको डायबिटीज़ है, उनको बीपी थी और कुछ छोटी-मोटी चीज़ें लगी रहती हैं, तो उनके मेडिसिन्स वगैरह के लिए सब कुछ ऑनलाइन जितना कर सका मैं कर रहा था। फिर मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। 1-2 बार वो बाथरूम में गिर गई, तो बाथरूम में गिरने से उनके बैक में पेन हो गया और फिर वहाँ कुछ तो फ्रैक्चर जैसा कुछ हो गया। तो अच्छी बात ये है कि मेरे वहाँ पे चाचा जी भी हैं, जो कि उन्होंने काफ़ी ख़्याल कर रखा उनका और काफ़ी हेल्प करी। सब कुछ उनके भरोसे ही चल रहा था। मैं तो बस फ़ोन पे, वीडियो पे और जो भी कर सकता था मैं वो पैसे से हेल्प कर रहा था। फिर भी मैं अब साल भर के बजाय मैं 6 महीने, 8 महीने में एक ट्रिप मारने लगा। 2 साल और कट गए उसके बाद और फिर एक ऐसा दिन आया जिस दिन रात को वो गिर गई। तो लोगों ने कहा कि नहीं तुम आके और केयर करो, दिस इज़ टू मच। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल मैं आता हूँ और मैं गया। उन दिनों ये वर्क फ्रॉम होम का स्टार्ट हो रहा था और हो गया था, तो मैंने ऑफ़िस से अपना ऐसा कुछ किया कि मैं गया और मैं वहाँ डेढ़ महीने 2 महीने रहा, डॉक्टर से दिखाया और वो ठीक होने लग गई। तो सब कुछ ठीक होने लगा तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं यूएस वापस जाता हूँ और मैं फिर से यूएस वापस आ गया और फिर मैंने ये कोशिश करनी शुरू की कि अब तो मुझे इंडिया जाना ही जाना है। अपनी कंपनी में भी बात किया मैंने, तो अ, बात बन गई, बट उन्होंने सैलरी वगैरह कुछ ख़ास दिया नहीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी तो मम्मी ठीक हैं, कुछ दिन बाद फिर से ट्राई करूँगा और दूसरी बेटर कंपनी में ट्राई करूँगा और अच्छा पैकेज लेके ही जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे यूएस में रहने की आदत हो गई है और जब आदत पड़ गई तो थोड़ा बेटर पैकेज लेके तो जाऊँ। तो ऐसा सोच के फिर मैंने सोचा कि अब 6-8 महीने और रुकते हैं या 1 साल रुकते हैं, फिर से जाते हैं, मम्मी तो ठीक है। फिर 6 महीने के बाद या कुछ और महीने, 6 या 8 महीने के बाद फिर मुझे कुछ ऐसा चांस लगता है कि फिर मैं इंडिया जाता हूँ और फिर अ, उस वक़्त स्थिति ये थी कि मम्मी को काइंड ऑफ बेड से उठना मना हो गया था। वो बेड से उठ नहीं पा रही थी, सो खुद से उनको अपना काम करने में परेशानी हो रही थी। मैंने एक मेड रखा और सारा इंतज़ाम किया, बट मुझे जाना था कि अब इस सिचुएशन को तो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। फिर से मैं गया और फिर से मैं लगभग 2 महीने रहा। फिर फिज़ियोथेरेपी वगैरह कराने के वजह म के बाद मम्मी ठीक हो गई और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं अब तो अगले 4-5 महीने में आ ही जाता हूँ फुल एंड फाइनल, फिर हम लोग साथ रहेंगे एंड देन द लाइफ विल बी गुड। और मम्मी चलने लगी थी जब मैं आ रहा था। तो जिस दिन मैं आ रहा था मैं एयरपोर्ट पे था, तो मुझे कॉल आया कि आप वापस आ जाओ क्योंकि योर मदर इज़ नो मोर। तो मैं उसी दिन उनको छोड़कर वापस आ रहा था और उसी दिन की कहानी हो गई कि
माई मदर ऑल्सो पास्ट, और मैं वापस यूएस के चक्कर में यूएस आ रहा था। बहुत लोगों ने बोला कि बिकॉज़ यू आर गोइंग बैक अगेन, सो उनको सदमा लग गया और वो फिर नहीं रहे। मैं वापस चला गया और फिर जो रीति रिवाज होता है वो सब हुआ, और फिर 14-15 दिनों के बाद फिर मैं वापस आ गया यूएस। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये तो बहुत बुरा हुआ। आई लॉस्ट माई फादर एंड आई लॉस्ट माई मदर, एंड व्हाट आई गेन्ड इज़ डॉलर, मनी, पीस ऑफ माइंड, एंड दैट्स इट। कुछ दिन और रहने के बाद फिर मैं खुद से बहुत गिल्ट फील करने लगा कि मैं अपने मम्मी और पापा को जब मेरी ज़रूरत थी तब मैं उनके पास नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब तो इंडिया चलते हैं फाइनल। So it was like drastic change of my mind from what I used to think 15-16 years back. I was a bad boy. I was. So अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि फाइनली जब यूएस से इंडिया मूव होने का हमारा प्लान बना तो क्या-क्या हर्डल्स आई, कैसे हम लोगों ने उसको ओवरकम किया, और फाइनली जब मैं इंडिया मूव हो गया तो कैसा फ़ील हो रहा है। मैंने बैकग्राउंड इसलिए आपको बताया क्योंकि बिना बैकग्राउंड जाने आपको पता नहीं चलेगा कि किस सिचुएशन में था मैं और किस सिचुएशन में मैंने ये डिसाइड किया, और मेबी you can correlate somebody around you with my story, and that can help someone uh, somewhere. Namaskar. Thank you very much.